हेलो गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के सिक्स्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे, जिसमें से जो फोर्थ क्वेश्चन था इट्स जस्ट फाइंडिंग द यूनियन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में थे थोड़े से इंटरसेक्शन निकालना था, यूनियन भी निकालना था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाले भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो हमने किए थे। अब सेवेंथ क्वेश्चन में हमें ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। सो सेट ए हमारे पास गिवन है, जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो दीज आर नेचुरल नंबर। सो सेट ए हमारे पास ये है। नाउ सेट बी हमारे पास क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसे एलिमेंट्स है इसके अंदर, बी के अंदर? इवन नेचुरल। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है मेरे? इवन नेचुरल नंबर। नाउ सेट सी इज दोज एलिमेंट्स विच आर ऑड नेचुरल नंबर। सो ऑड नेचुरल नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 9 11 and so on. Okay, now D is all elements which are prime numbers. So what are the prime numbers? Prime number is 2 3 5 7 and so on. These all are prime numbers. Okay, so the first part is finding the intersection of, so इसमें intersection B हमें फाइंड आउट करना है। सो ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसका कलेक्शन। बी क्या है हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें यूनियन वाला किया था हमने कि दैट अगर ए मेरा बी के अंदर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर ये ए अगर सबसेट हो गया बी का, तो अगर हम यूनियन की बात करें तो जो बड़ा वाला सेट होता है वही हमारा क्या बन जाता है? यूनियन बन जाता है। वेन डायग्राम से देख लेते हैं दैट इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो वेन डायग्राम ये होगा, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी के अंदर बैठा हुआ है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? मीन्स ए के भी एलिमेंट सारे और बी के भी सारे एलिमेंट। तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मेरा बी ही हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से ए मेरा बी के अंदर बैठा हुआ है और अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? मीन्स कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में हो। तो ये जो छोटा वाला सेट होता है वो मेरा क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम में भी सेम है। ये हमारे पास अगर ए सेट है और ये हमारे पास अगर बी सेट है, ए मेरा बी के अंदर बैठा हुआ है और हमें क्या निकालना है? ए और बी में से कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ए के अंदर ये एलिमेंट्स और यही एलिमेंट्स मेरे क्या आ रहे हैं? बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो यही एलिमेंट्स जो हैं वो ए में भी और बी में भी दोनों में क्या है? कॉमन है। बट इधर वाले जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। तो इसीलिए ये नहीं आने वाला, सिर्फ इतना पोर्शन आएगा और ये इतना पोर्शन क्या है? ए है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए आएगा। तो इस पार्ट में हमारे पास क्या है दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए मेरा क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट ये जो बी सेट है वो मेरा क्या है? सबसेट है ए के अंदर, क्योंकि ए तो मेरा नेचुरल नंबर का सेट है और बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते हैं? बैठे हुए होते हैं, तो सबसेट होते हैं। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? बी ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी सी, सो बी मीन्स इवन नेचुरल नंबर एंड सी इज ऑड नेचुरल नंबर। सो बी एंड सी में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि ऑड नंबर्स जो होते हैं उनमें से कोई भी ना इवन नहीं होता और जो इवन होता है उनमें से कोई भी ऑड नहीं होता है। ओके, सो इसी वजह से ये मेरा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5, दैट इज वॉइड सेट। ओके, नाउ वे इंटरसेक्शन सी। ए क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 एंड सी है मेरा ऑल दीज ऑड नंबर्स। ओके, सो इसमें क्या होगा इंटरसेक्शन? ए अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सी मेरा ऑड नंबर्स का है, तो ये ऑड नंबर्स जो होते हैं
वो मेरे बैठे हुए होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये छोटा वाला सेट यानी कि सी आ जाएगा। नाउ बी इंटरसेक्शन डी। बी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर का सेट है एंड डी हमारे पास प्राइम नंबर का है। सो बी हमारे पास बी हमारे पास क्या है, इट्स बी हमारे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट ये आ गया एंड डी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर का ये आ गया। तो यहाँ पर ये हमें पता है 2 एक ऐसा इकलौता नंबर होता है प्राइम नंबर में जो इवन होता है। बाकी जितने भी होते हैं प्राइम नंबर्स वो सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। और इसमें हमारे पास ये इवन नंबर के साथ ही इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, सिर्फ 2 ही कॉमन होगा। बाकी तो ये सारे इवन है बट इधर सारे ऑड आ जाएंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ जाएगा इसके अंदर। नाउ हमारे पास थर्ड पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डी इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। सो यहाँ से भी हमें क्या पता चल पा रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल पा रहा है दैट डी इज़ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज डी क्या है मेरा, प्राइम नंबर का सेट, और ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो ये मेरा सबसेट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट स्मॉलेस्ट सेट, दैट मीन्स डी। नाउ सी इंटरसेक्शन डी। C is odd natural number and D means X is a prime number। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़कर ये इवन होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो सारे X सच दैट X इज अ ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। ये हमारे पास उस चीज़ का कलेक्शन आ जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन ये हमसे कह रहे हैं कि दैट इनमें से कौन से पेयर ऑफ सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिसजॉइंट है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है हम ये देख लेते हैं। सो डिसजॉइंट मीन्स वो कि मतलब ए एंड बी सेट मेरा डिसजॉइंट कहलाएगा कब, जब इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट कहेंगे। दैट मीन्स कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा, फाई कुछ भी नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये सेट हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। जैसे कि सेट ऑफ, अगर मैंने ए ले लिया इवन नेचुरल नंबर का सेट और अगर मैंने बी ले लिया ऑड नेचुरल नंबर का सेट, तो ये क्या होगा, इनमें दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। दैट मीन्स ये जो सेट्स हैं वो क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं हमारे। तो इनमें से ये पूछ रहे हैं कौन कौन से हैं। सो ये जो सेट हमें दे रखा है इसमें 1 2 3 एंड 4 आ रहा है एंड ये हमारे पास वो सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेट हैव कंटेन नेचुरल नंबर फ्रॉम 4 to 6। तो यानी कि क्या होगा, 4 आएगा क्योंकि इक्वल टू है, 5 आएगा एंड 6 भी आएगा बिकॉज यहाँ पे भी इक्वल टू है बस। और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, तो 4 तो देखो दोनों में ही आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसजॉइंट नहीं हो गए। डिसजॉइंट कब होता, जब इनमें से इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा होता। अब हमारे पास है ये वाला सेकंड पार्ट, इसमें AEIOU है और इसमें CDEF है। सो ये जो E है वो दोनों में कॉमन आ गया, सो इसका मतलब ये भी क्या है, डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनमें एक एलिमेंट कॉमन आ चुका है। एंड द नेक्स्ट इज इवन इंटीजर एंड सेकेंड सेट इज ऑड इंटीजर। यही जो मैं बता चुकी हूँ, बस मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर ले लिया था, इवन नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर इन्होंने इवन इंटीजर ले लिया। तो इसके अंदर कौन कौन से सेट आएंगे, इवन इंटीजर मीन्स +-2, +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन, यानी कि प्लस और माइनस दोनों वाले आएंगे। और इसमें क्या आ जाएगा, +-1, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन। तो इसमें कभी भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आने वाला है। सो ये सेट मेरा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पूछ रहा है दैट 11th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन अभी हम करेंगे। सो इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ नोटेशंस होते हैं सेट के, जैसे कि N4 नेचुरल नंबर, R4 रियल नंबर, Z4 अ सेट ऑफ इंटीजर। तो ये कुछ नोटेशन दिए हुए थे। सो यहाँ पर R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन व्हाट इज़ R माइनस Q।
आर माइनस क्यू मीन्स क्या है, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आर के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं और इररैशनल नंबर्स आते हैं। ये टू टाइप्स के नंबर्स आते हैं। अब रैशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी हो जाते हैं, होल नंबर भी हो जाते हैं, इंटीजर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इररैशनल है। तो अगर मैं इस आर वाले सेट में से इस रैशनल वाले सेट के एलिमेंट को हटा दूँ, माइनस करने का तो मतलब ये है कि हमें रिमूव कर देना है इनके एलिमेंट्स। तो आर में से अगर मैंने रैशनल नंबर वाले सेट्स के एलिमेंट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचेगा, इररैशनल वाला सेट बचेगा। तो दैट मीन्स आर माइनस क्यू इज नथिंग बट सेट ऑफ इररैशनल नंबर। ओके, सो ये 9th क्वेश्चन है और इसमें हमें डिफरेंस निकालने हैं। सो ए हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 एंड बी 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, सी एंड डी है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है दैट ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है कि हमें ए सेट में से बी के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सो ए सेट हमारे पास ये है और बी सेट हमारे पास ये है, तो हमें ए माइनस बी निकालना है। मीन्स ए सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो जो सेट बचेगा वो मेरा ए माइनस बी आ जाएगा। सो बी के एलिमेंट क्या है, 4, 8, 12, 16 एंड 20 यहाँ पर है। यहाँ पर 4 नहीं है, 8 नहीं है, बट हाँ 12 है, तो इसको हटाएंगे। 16 नहीं है, 20 नहीं है। सो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ ये 12 वाला एलिमेंट हट जाएगा। दैट मीन्स 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। नाउ ए माइनस सी। सो ए माइनस सी, ए में से हमें सी के एलिमेंट को रिमूव कर देना है। सी में क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। सो यहाँ से दिख रहा है 6 आ रहा है और 12 भी आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। तो यानी कि मुझे ए में से 6 और 12 को हटा देना है। तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा, 15 बचेगा, 18 बचेगा एंड 21 बचेगा। ये हो गया मेरा ए माइनस सी। नाउ ए माइनस डी। ए में से डी के एलिमेंट्स, डी सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। सो डी में क्या है, 5, 10, 15 एंड 20। क्या है यहाँ पे, 5, 10, 15 एंड 20? यस, 15 है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यानी कि 15 को हमें क्या कर देना है, ए में से रिमूव कर देना है, तो मेरा ए माइनस डी आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। दैट्स इट। नाउ बी माइनस ए, दैट मीन्स बी सेट में से हमें ए के एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो बी में ए का क्या एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 12 ही आ रहा है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, 4, 8, 16 एंड 20। नाउ सी माइनस ए, सी में से हमें ए के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इसमें क्या आ रहा था, 6 और 12 ए के एलिमेंट्स हैं, 6 है और 12 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बचा हुआ क्या है, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। नाउ डी माइनस ए, डी में से हमें ए के एलिमेंट को रिमूव करना है। डी में ए का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 15 आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, 5, 10 एंड 20। ये मेरा क्या हो जाएगा, डी माइनस ए। नाउ बी माइनस सी, यानी कि बी सेट में से हमें सी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो देख लेते हैं बी में सी के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 4 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ओके, एंड 12 भी आ रहा है और ये 16 भी आ रहा है। सो बी माइनस सी में अगर सी के ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो इनको हटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 20। नाउ बी माइनस डी, यानी कि बी में से हमें डी के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इसमें 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, यस 20 आ रहा है। तो यानी कि बी में से हमें डी का एलिमेंट रिमूव करना है और डी का एक एलिमेंट आ रहा है 20। तो क्या बचा, 4, 8, 12 एंड 16। 20 को रिमूव कर देंगे अब। नाउ सी माइनस बी, सी में से हमें बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो सी में बी का कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 16, दैट्स इट। तो सी में से बी के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 4, 8, 12 एंड 16। तो सी में से इस एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे तो सी माइनस बी आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 2, 6, 10, 14, दैट्स इट, ओके। नाउ डी माइनस बी, डी में से हमें बी के एलिमेंट को हटाना है। तो बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 20,
ठीक है। डी में बी का एक ही एलिमेंट आ रहा है 20, तो डी में से इस बी का एलिमेंट यानी कि 20 को अगर रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 5, 10 एंड 15, ये मेरा हो जाएगा डी माइनस बी। नाउ डी माइनस सी यानी कि डी में से हमें सी के एलिमेंट को रिमूव करना है। सो डी में देख लेते हैं सी का कौन कौन सा एलिमेंट है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ पर कहीं पे भी कोई सा भी एलिमेंट नहीं है डी में सी का। तो जब डी में सी का एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो डी माइनस सी क्या होगा, एग्जैक्टली डी ही आ जाएगा। सी का कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कुछ रिमूव ही नहीं कर पा रहे उसमें। नाउ सी माइनस डी यानी कि सी में से हमें डी का एलिमेंट हटाना है। सिमिलरली यहाँ पर भी सी के अंदर डी का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो जब सी में कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है डी का और सी में से हमें डी के एलिमेंट को रिमूव करना है तो इट मीन्स ये तो सी ही बचा, तो सी माइनस डी क्या हो जाएगा हमारा सी ही हो जाएगा। सो इन 12th क्वेश्चन हमें जस्ट ट्रू और फॉल्स बताना है। सो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में दैट ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो आर दे डिसजॉइंट सेट्स। सो डिसजॉइंट का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, नो एलिमेंट्स आर कॉमन। ओके, कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन नहीं हो दोनों सेट में। सो ए में 2, 3, 4, 5 आ रहा है और बी में 3, 6 आ रहा है, तो 3 तो हमें यहीं पर ही दिख गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा 3 आ गया, तो इसका मतलब है डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो ए यहीं पर ही मुझे दिख गया, तो ये भी क्या हो गया डिसजॉइंट नहीं आ गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास एक एलिमेंट ए तो कॉमन आ ही गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। ए है यहाँ पर 2, 6, 10, 14 और ये है 3, 7, 11, 14, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ गया 5, तो ये मेरे पास क्या हो गया डिसजॉइंट हो गया। ओके, नाउ 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, इसमें भी कोई भी एलिमेंट क्या है कॉमन नहीं है, तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5, और ये दोनों सेट क्या हो गए, ये जो पेयर ऑफ सेट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट हो जाएंगे। सो हमारा 1.4 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे एंड फिर हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।